सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। कैसे प्रवेश करता है अब दिखाते हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, इसके संपादक कौन है? अनुवादक हैं श्री मणिलाल गुप्त। ये कहाँ से मुद्रित है, वह प्रकाशित है? गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये देखिएगा इसके चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 और 233 पृष्ठ पे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत सुन अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए, संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब आगे फिर दिखाते हैं और कंसेप्ट क्लियर। 242 पृष्ठ पे यही वही चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 और पृष्ठ नंबर 242 पे श्री विष्णु पुराण। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिसकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्व से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासों के पुत्र मान धाता का जो यह पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं, उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरह मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्व का नाश कर दूंगा। पुणात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये बालकों का खेल नहीं। ये शंकराचार्य तो श्वेत पुराण पर लागे रहे, इन्होंने पता नहीं क्या करना है, कौन सा भगवान है। वह सुनी सुनाई दंत कथा जनता में फीड कर दी इन्होंने। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि ये ऐसे, इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं। अब कर्म इसके यूं अलौकिक हैं, पुरंजय में प्रवेश करके और उसके राक्षसों का नाश कर दिया इसने स्वयं। और फिर मानदाता के पुत्र उसमें पुरकुत्स में प्रवेश करके भूत की तरह, और वहां फिर उन गंधर्वों का नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसको मालूम था इस काल को, ये कौन है, ये कौन है। अगर ये समझ में आ गया इस पुण्यात्माओं के, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। ये है श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री तमगुण शिव जी का पिताजी। ये काल है, ये सदा शिव कहलाता है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म।
और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी सत्य ज्ञान को प्राप्त हो, इसलिए ये अज्ञान फैलवाता है। और ये क्या करता है, जैसे इन देवताओं ने प्रार्थना की तो विष्णु रूप धारण करके खड़ा हो गया इनके आगे, क्योंकि विष्णु रूप में पूज रहे थे वो कौन, ये काल स्वयं। और फिर इनसे कह दिया कि ठीक है, मैंने तुम्हारा जो अभिष्ट है वो जान लिया है, और तुम ऐसे ऐसे उस पुरंजय को तैयार करो और मैं उसके शरीर में प्रवेश करके न मार दूंगा। ऐसे ही इसने फिर पुरकुत्स के शरीर में प्रवेश होकर, कोई नाग, ये सर्प नहीं, एक नाग गोत्र के मनुष्य थे, अच्छी आत्माएं, उनके साथ इनका गंधर्वों के साथ युद्ध हो गया। तो उस नागेश्वरों ने जब स्तुति की विष्णु भगवान की, युकाल खड़ा हो गया विष्णु रूप धारण करके। इसने प्रण किया हुआ है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। तो ऐसे उसने आकर के फिर उन्होंने प्रार्थना की, तो उसने कहा ठीक है चलो मैं आता हूं, और तुम पुरकुत्स को तैयार करो, मानदाता के पुत्र को, उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश कर दिया। तो ये ऐसे इसके कर्म और जन्म, इसके ऐसे कर्म अलौकिक है। और ऐसे गीता जी का ज्ञान बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। ये काल भगवान कौन है? जैसे कि शिव पुराण में आपको दिखाया था, विद्वेश्वर संहिता के अंदर कि ब्रह्मा, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहते मैं भगवान, मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे, क्योंकि इन सबको भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अब ये भी कैसे बात बिगड़ती है, जैसे ऋषि लोग साधना करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, काफी वर्षों तक बैठे रहते हैं, किसी को तो ये विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो साधक उठ जाता है और जाके श्री विष्णु जी जो सर्वगुण देवता उनके सामने रहते हैं, उनके विषय में कहता है कि ये भगवान है स्वयं विष्णु जी, और यही सारी सृष्टि के करता, यही तीनों रूप बना के ऐसे ऐसे करते हैं, संहार तिथि और उत्पत्ति यही खुद करते हैं। मैंने समाधि दशा में देख लिया यही भगवान है, मैंने मुझे दर्शन दिया इन्होंने, और दर्शन दे गया वो ब्रह्म काल। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। इसी प्रकार किसी को इसने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, उसने ब्रह्मा जी की महिमा गा दी कि ये पूर्ण परमात्मा, ये छुपाए हुए अपने आप को। तो ये भ्रम हजारों ने, सैकड़ों की संख्या में ऐसे उनके समर्थक हो गए, ऐसे विष्णु जी के हो गए। इन दोनों को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं उत्पत्ति करता हूं, सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। इसी भ्रमणा से, इसी भ्रम में इन्होंने आपस में युद्ध कर लिया। तब इनके बीच में एक स्तंभ छोड़ा, एक पिलर तेजों में स्तंभ छोड़ दिया। इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे ऊपर नीचे कितना लंबा चौड़ा है, ये असफल रहे। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके अपने पुत्र का। थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप विचलित हो जाओगे। यहाँ अधिक नहीं दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा झलक देंगे, आप समझदार हो, देखिएगा। ये शिव महापुराण है, हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण है ये। और ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत भी है। और ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। अब यहां देखना, इसके 11 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र,
आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आ गए और उस सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु भगवान से पूछने लगे, ब्रह्म ज्ञानी क्या गा, ब्रह्म ज्ञानी देखो इसे ब्रह्म ज्ञानी है ये। और विष्णु तो पूछा तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया? क्रोध में बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा। विष्णु जी को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं, हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए उस महाअद्भुत युद्ध को देखने आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवता हो, ये हमारे देवता, देवता माने अच्छी आत्माएं। अब दो व्यक्ति लड़ रहे हों तो क्या फर्ज बनता है एक जेंटलमैन का? उनको समझावे बुझावे, अलग अलग करे, कहीं इनको हानि ना हो जाए। हर हमारे देवता उन भगवाना पर ऊपर तो फूल बरसावा, कहाँ कर दो काम, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। वह लड़का मरने को तैयार है, देवता फूल बरसावे। ये है हमारे इतिहास जिनको हम पढ़ पढ़ के बहरे हो लिए, सुन सुन के। अब ये तो ऐसे भगवान हैं जैसे इतनी बुद्धि रखते हैं ये भगवान, जिनको ये शंकराचार्य हमें पूजने के लिए कहते हैं और स्वयं भी पूजते हैं। ये तो एक चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे लड़ते हैं ना, फिर अध्यापक पूछता है भी क्यों लड़ रहे हो? उसने उसका गला पकड़ रखा और उसने उसका। एक कहता है, ये कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी इसने पहले कहा था मैं तेरा बाप। और गुट्टुम गुट्टा, ये हमारे भगवानों के चरित्र आपके समक्ष इनके इतिहास में है। अब जब ये नू लड़ रहे थे, बीच में सतम खड़ा कर दिया इस काल ने, अकेले लड़के मर जाएंगे भी, तेरा काम अधूरा रह जाएगा। फिर इसने इनको ज्ञान देना शुरू किया। शंकर अपने पुत्र शिव का रूप बना के आ गया, कहीं ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। देखना इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 17 पृष्ठ पे संक्षिप्त सा देखेंगे। ये देखिएगा, अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम, ज्यादा ना पढ़ेंगे, ज्यादा चेता पढ़ सकते हो अपने लेकर मोल इसको। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में अब नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार यहां दिखाते हैं उन दोनों की अज्ञानता, वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? वो भगवान ये क्या बताते हैं कि नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनसे फिर क्या कहा कि उन दोनों के ज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा। अब यहां ज्यादा ना पढ़ेंगे अपने मतलब का। अब ये शंकर रूप धारण करके आ गया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी वो पिलर खड़ा कर दिया,
और पीछे मूर्तिमान रूप फिर स्वयं आ गया, प्रकट हो गया, धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है। वो पिल्लर खड़ा कर दिया, वो तो कहते हैं निष्कल निराकार है, वो ब्रह्म है। और इस रूप सगुण है, वो फिर शंकर रूप धारण करके आ गया। मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है वो काल भगवान, इस प्रकार तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया विष्णु और ब्रह्मा को। कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को ईश मान लिया, यू आर नॉट गॉड। तुम अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मोदीश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब ज्यादा नहीं, हम यही पढ़ते हैं, जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म केशव। अब यहां आते हैं, मैं सबका ईश्वर हूं, यह सब मेरा है, मेरे सिवा दूसरे का नहीं है। अब यहां देखो, अब हम 18 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 18 पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, ये 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये इति हो गया, समाप्त हो गया। और यहां ये दूसरा प्रारंभ हो गया। अब यहां देखिएगा नीचे क्या कहता है, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा कृत? ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये 4 हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश। और 5वां यू बोल रहे हो कौन? ये काल रूपी ब्रह्म है। अब देखो फिर ये कहता है मेरा एक ब्रह्म ओम नाम है। ये पृष्ठ नंबर 19 पर, वही विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। इस कारण उस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार और पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ये बीच में संस्कृत है। इस प्रकार 5 प्रकार से ये निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया कि ये ओम अक्षर इस सब अवयव से एक होकर ये ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अभी आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाया था कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ये गीता ज्ञान भी यही काल ऐसे प्रवेश करके श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, जैसे मानधाता के पुत्र प्रकृष्ट में प्रवेश होकर उन गंधर्वों का नाश कर दिया और उधर से पुरंजय के अंदर प्रवेश होकर असुरों का नाश कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया।